Welcome friends, we have a problem here which was asked in GATE 2008 in signals and systems. You see, the impulse response of an LVI continuous time system is given by exponential minus 2t into ut, where ut is unit step function, we all know. So we are asked two questions based on this statement. First one is the frequency response of h omega is given by. Now हम क्या करने जा रहे हैं? Since we have to find frequency response, it means that Fourier transform, and we have this formula for Fourier transform, right? We will use this formula to get the answer. Now second problem is the output of this system to the sinusoidal input. अब हमारे पास एक सिस्टम है, हम एक इनपुट दे रहे हैं, जब सिस्टम से प्रोसेसिंग होगी तो हमें एक आउटपुट मिलेगा. वो आउटपुट क्या होगा? इट इज आस्क्ड इन टाइम डोमेन. ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं. अगर xt टाइम डोमेन में फंक्शन है, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनेगा x ओमेगा. मान लीजिए बन रहा है x ओमेगा, तो हमारे पास है x ओमेगा. मान लीजिए अगर हमें शिफ्टिंग करनी है तो यहाँ से e की पावर j बाहर आएगा, या फिर अगर टाइम डोमेन में किसी फंक्शन में e की पावर j से मल्टीप्लाई भी है तो जो इसका स्पेक्ट्रम आएगा वो फ्रीक्वेंसी को a से राइट वर्ड शिफ्ट करने पर मिलेगा, मीन्स ओमेगा माइनस a हो जाएगा. चलिए ये हो गया. अगला बेसिक है, अपने पास एक का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 2 पाई एल ओमेगा. जैसे अगर हम कॉस थीटा का पूछें तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमें स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा. ठीक इसी प्रकार चूंकि ये डीसी वैल्यू है इसलिए हमें एक इम्पल्स मिलता है जीरो रिस्पॉन्स पर, मीन्स एक्स ओमेगा इक्वल टू 0 पर एक इम्पल्स मिलता है. तीसरा बेसिक ये है, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन कहीं पे दिखे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो हम इस इक्वेशन को प्योरली साइन थीटा प्लस अल्फा या कॉस थीटा प्लस अल्फा के फॉर्म में चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे इस इक्वेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो साइन अल्फा बनेगा या कॉस अल्फा बनेगा बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स. ऐसे ही बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर ये साइन अल्फा बन रहा होगा तो ये कॉस अल्फा बनेगा, ये कॉस अल्फा बन रहा होगा तो ये साइन अल्फा बनेगा. तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम फार्मूला यूज करेंगे. तो ये हो गया बेसिक बात. अब चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को. पहला प्रॉब्लम क्या है? एस टी दिया हुआ है, e की पावर माइनस 2t इंटू यू ऑफ t. ठीक है, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है. हम क्या करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2t इंटू e की पावर माइनस j ओमेगा t इंटू ut लिखेंगे. ut कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिट हटा देंगे 0 से इन्फिनिटी तक. इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू dt. अब इसी की वैल्यू को हम सॉल्व कर लें, अपना आंसर आ जाएगा. तो करिए, इसको फिर से इस फॉर्म में लिख सकते हैं. e जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो हम क्या करें इसमें? अब t का कोफिशिएंट लेते हैं, माइनस कॉमन हो गया, 2 प्लस जे ओमेगा इंटू टी डी टी. हमारा t वेरिएबल है, e की पावर अल्फा टी टाइप का है इक्वेशन. तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन माइनस में 2 प्लस जे ओमेगा इंटू e की पावर माइनस 2 प्लस जे ओमेगा इंटू टी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी. अब जब t इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? 0. माइनस जब t इक्वल टू 0 रखेंगे तो आएगा 1, वैल्यू 1 आएगी. यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 1 है, तो माइनस 1 एंड 1 कंबाइंड होके हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 अपॉन 2 प्लस जे ओमेगा. कौन सा आंसर मिला? 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस जे ओमेगा. ये आंसर हो गया. इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है.
हमें पता है कि हमें जब लाप्लास से फूरियर में ट्रांसफॉर्म निकालना होता है, हम s की जगह है j ओमेगा रख देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं e⁻⁻2t इंटू यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+2 होगा, 1/s+2। नाउ पुट s इक्वल टू j ओमेगा, व्हाट विल वी गेट? द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो चलिए अब हमारे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड आंसर, व्हाट इज आस्क्ड? वी आर गिविंग xt एंड इनपुट। अपने पास एक सिस्टम है st, अब अपना yt आउटपुट आ गया। तो yt क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन की कन्वोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम डोमेन में होता है तो कन्वोल्यूशन होता है। हमें पता है टाइम डोमेन का कन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। वाई ओमेगा इक्वल टू एक्स ओमेगा इंटू एच ओमेगा। एच ओमेगा हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। अब हमें कुल मिला के निकालना है एक्स ओमेगा। हमारे पास जब एक्स टी दिया हुआ है, अगर इसका ओमेगा हम निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई ओमेगा आएगा, उसको इनवर्स फुली ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे तो हमें टाइम डोमेन में आंसर मिल जाएगा। पूरी सेटिंग यही है। अब चलिए शुरू करते हैं फिर। एक्स ओमेगा, एक्स टी दिया हुआ है, कितना है? एक्स टी 2 cos 2t, ठीक। अब एक्स ओमेगा क्या आएगा? एक्स ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा, 2 पॉइंट्स पे स्पेक्ट्रम मिलता है इसका, +2 और -2 पे पाई के साथ। तो डेल एक तो -2 पे रहेगा और दूसरा डेल टी, चूंकि ओमेगा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम जा रहे हैं तो ओमेगा +2। ये अपना मिल गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos 2t का, ठीक है। हमें वाई ओमेगा चाहिए। एच ओमेगा हमारा है 1/2 + j ओमेगा। तो हमारा वाई ओमेगा क्या आ गया? 2 पाई इंटू, अब यहां से देखिए डेल ओमेगा -2 प्लस डेल ओमेगा +2 अपॉन 2 + j ओमेगा, ठीक है। एक और छोटा सा बेसिक है, एक फार्मूला है, जब किसी फंक्शन का डेल टी के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हमें पता है इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, टी इक्वल टू 0 पे एक छोटा सा स्पाइक मिलेगा, उसके अलावा सभी जगह नॉट वैलिड है या 0 है। तो फंक्शन तो मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी वैल्यू हो 0 ही आनी है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डेल टी, इसका नहीं पता वैल्यू कितनी होती है, इंटू एफ ऑफ 0। अगर किसी जगह पे शिफ्टिंग हो तो टी डेल मान लेते हैं टी माइनस ए दिया हुआ है, इसका मतलब राइट साइड में t इक्वल टू ए पर हमारा स्पाइक मिल रहा है, इस तरीके से कुछ। ये अपना ओरिजिन हो गया, ओरिजिन, और t इक्वल टू ए पे ये हमें एक इम्पल्स फंक्शन मिल रहा है, बाकी जगह 0 है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? f एट a इंटू डेल t -2। ये वैल्यू हमें नहीं पता है, मैं यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए डेल ओमेगा -2 के साथ भी ये मल्टीप्लाई है 1/2 + j ओमेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है 2 + j ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा इक्वल टू 2 पे डिफाइंड है, 2 पे स्पाइक मिलेगी, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू -2 पे मिलेगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो एक बार हम ओमेगा इक्वल टू 2 रखेंगे इसके लिए, ओमेगा इक्वल टू 2 रखेंगे इस इक्वेशन के लिए, -2 रखेंगे। चलिए रख के देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? वाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डेल ओमेगा -2, यहाँ पे आएगा 2 + 2j प्लस डेल ओमेगा +2, यहाँ आएगा 2 - 2j।
अब हम 2 कॉमन करके काट देंगे यहाँ से, देन वी विल गेट पाई, आई एम जस्ट गोना मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस जे विल बी मल्टीप्लाइड बाई डेल ओमेगा माइनस 2। सिमिलरली here we will get 1 plus j and it will be multiplied by m omega plus 2, right? Now upon what we will get 1 plus j into 1 minus j 2, what it 2। now इसको बिठा सकता हूँ। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। now what I am gonna do, ये तो पाई बाई 2 हो गया। अब देखिए अभी हमने देखा था कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई डेल ओमेगा। इसका मतलब 2 पाई डेल ओमेगा का टाइम डोमेन में 1 हो जाएगा, तो डेल ओमेगा का कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा का 1/2 पाई। ठीक, अब यहाँ पे शिफ्टिंग भी हो तो मान लेते हैं डी ओमेगा माइनस 1 हो तो ई की पावर जे ए टी भी बाहर आ जाएगा, बताया था मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में, और अपॉन 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 1/2 पाई तो रहना ही है, वो कॉमन हो जाएगा। -2 है तो यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे +2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा। वही लिखते हैं पाई बाई 2, 1/2 पाई तो कॉमन ही आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी पाई बाई 2 था, 2 इंटू 2 पाई और कॉमन ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली यहीं से। अब देखिए 1 माइनस जे बचा ही है, इसका टाइम डोमेन में ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा, ये पावर 2 जे टी, जे 2t या 2 जे टी एक ही बात हुई। इधर बचेगा 1 प्लस जे ई की पावर -2 जे टी, व्हाट इट, इसको भी मिटा सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको बहुत कुछ दिखने लगा होगा, 1/4 इधर से 1 इधर से 1 का कॉफिशिएंट क्या आएगा, ए की पावर j2t प्लस ए की पावर -j2t। ठीक है, एक तो ये बन गया पेयर प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 1 2 ले आएंगे इधर, तो ये तो cos 2t बन जाएगा। ऐसे ही अगला sin 2t बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, माइनस का कॉफिशिएंट है ए की पावर +2t जी, तो मैं -j कॉमन लेता हूँ, -j क्या बचेगा यहाँ पे, ए की पावर 2j t प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस हमने कॉमन लिया -j तो बचा माइनस ए की पावर -2j t। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से 2 को इधर रख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक चीज और, -j है इधर 1/2 रख रहे हैं, ये आ गया ए की पावर j2t प्लस ए की पावर -j2t अपॉन 2 -j ए की पावर 2j t माइनस ए की पावर -2j t अपॉन 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं j से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे इस वाले टर्म में, केवल j से मल्टीप्लाई j से डिवाइड, तो -j² होगा, -j² की वैल्यू होती है, j² की वैल्यू होती है -1, तो -j² की वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो अपना हो गया कॉस में। ठीक है, तो वाई टी आ गया अब 1/2 cos 2t प्लस sin 2t आ गया। अब अगर याद हो आपको तो मैंने बताया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप की इक्वेशन दिखे तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट भी 1 है, इसका कॉफिशिएंट भी 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 एक बार डिवाइड करेंगे इतना आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/√2 cos 2t प्लस 1/√2 sin 2t आएगा। चलिए ठीक है, अब बताइए हमें आंसर किस फॉर्म में मिला है? कॉस के फॉर्म में मिल रहा है सभी में। कॉस के फॉर्म में फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, कॉस ए कॉस बी प्लस या माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब हमें इसको साइन 45 नहीं लिखना है बल्कि कॉस 45 लिखना है, जिससे कि हम आंसर कॉस के फॉर्म में पा सकें। ये हो गया कॉस 45 इंटू कॉस 2t प्लस साइन 45 इंटू साइन 2t। मतलब ये किसका फार्मूला बना? ये हो गया 1/2 की पावर 1/2। ये बन गया कि नहीं? कॉस ए माइनस बी कॉस 2t माइनस π/4। 45 को हम π/4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस ए माइनस बी का लगाइए फार्मूला, इतना ही मिलेगा। अब इसको 2 की पावर ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 1 माइनस में 1/2 होगा। 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 cos 2t माइनस 1/4 को कितना लिख सकते हैं? 0.25 i। ये अपना हो गया y/t। मैच करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक डी। तो इस तरीके से ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके गेट के 1-2 प्रश्न बनते हैं, तो जो हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।